मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। मुसलमानों का शब्द अपनी रैलियों में खुलकर इस्तेमाल करने लगे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में पहले 21 अप्रैल को और उसके बाद राजस्थान के टोंक में 23 अप्रैल को इन दो रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ खुलकर जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत तरह के फैक्ट्स आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच और झूठ के बीच का अंतर समझ पाएं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों झूठ पर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। झूठ तो बहरहाल अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर नफरत का मिश्रण हो जाए तो ये बहुत घातक कॉम्बिनेशन बनता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस इन तमाम लोगों का एक तरीका रहा है बातचीत करने का, रैलियों को संबोधित करने का। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 सालों में जो भी कुछ किया है वो जनता के सामने बताने में असमर्थ हैं। वो नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के 10 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है जो कि जनता के हितों से मेल खाता हो। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल अपनी रैलियों में लगातार नफरत की भाषा बोल रहे हैं और सीधे सीधे मुसलमानों को ललकार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों का अपने शब्दों में नाम लेकर के खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है। आइए सबसे पहले आपको 21 अप्रैल 2024 की प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा की उस रैली का पूरा बयान आपको बताते हैं। शब्दशः बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस रैली में क्या कुछ कहा था। दरअसल उन्होंने कहा था कि पहले जब उनकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जब उनकी पहले सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, ये लोगों से पूछ रहे हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं बता रहे हैं कि उनको बांटेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे किनके हैं ये सबको पता है, इशारा किसकी तरफ था। अगले जुमले में कहते हैं घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। ये माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे और फिर उनकी संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच है। मेरी माताओं बहनों, या आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे, ये मैं कहने आया हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी का 21 अप्रैल वाला भाषण है। इसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कितनी साफ गोई के साथ मुसलमानों का शब्द इस्तेमाल किया और खुलकर के कहा कि जो ज़्यादा बच्ची पैदा करते हैं, यानी एक विशेष समुदाय के खिलाफ उन्होंने सीधे सीधे नफरत की बात कही है। दोस्तों सबसे पहले तो आइए आपको ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह के उस भाषण की तरफ जो इशारा कर रहे थे, जो 9 दिसंबर 2006 को उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में एक भाषण पढ़ते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था। दरअसल उन्होंने कहा था कि हमने नई स्कीमों की शुरुआत की है ताकि अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को इसके द्वारा एम्पावर किया जा सके। यानी सोचिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस 18 साल पुराने भाषण को प्रधानमंत्री मोदी कितने गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और उसके जरिए पूरे माहौल को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू वर्सेस मुसलमान सीधे सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में वो बात कही ही नहीं थी जो प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल उनके आगे पीछे का पूरा हिस्सा काट करके एक खास बात को लेकर के वो चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बट जाएं और हिंदुओं का वोट विशेषकर उनको मिल जाए। ये उनकी पूरी कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी का आईटी सेल, उनके चिंटू मिंटू, ये कोई पहला इनका वाकया नहीं है जब गलत संदर्भ में किसी की बात को कोट करते हुए बता रहे हों। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 2017 में नवंबर के महीने में एक भाषण दिया था कि हम किसानों के लिए एक ऐसी मशीन लगाएंगे कि आगे से आलू डालोगे और पीछे से सोना निकलेगा। ये मेरी बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी की बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी की बात है। इतना काट दिया और उतनी बात लगा दी कि आगे से आलू डालोगे, पीछे से सोना निकलेगा। और इस बात को राहुल गांधी की बात बता करके आईटी सेल ने प्रचार कर दिया और पूरे देश के लोगों के दिमाग में ठूंस दिया गया और इस बात को बुनियाद बनाकर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट राहुल गांधी पप्पू नहीं, बल्कि इस बात को जितने भी लोग विश्वास करने वाले निकले, दरअसल वो पप्पू हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल द्वारा फैलाई गई एक झूठ को सच मान लिया और बहुत सारे लोग तो आज तक उसको सच माने हुए बैठे हैं।
जबकि ये प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस जैसे विचित्र बातों को बताने के लिए विख्यात हैं। आपको याद होगा, नाली से गैस बनाना और निकालने की विधि किसने बताई थी? ये प्रधानमंत्री मोदी ने बताई थी। आपको याद होगा, A+² का फॉर्मूला गलत तरीके से किसने पेश किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया था। आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के मगहर में एक भाषण के दौरान ये कह दिया था कि बाबा गोरखनाथ, संत कबीर और गुरु नानक तीनों एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा किया था इन लोगों ने। यानी देखिए कि तीनों का कार्यकाल कमोबेश, 2 का कार्यकाल एक और 1 का कार्यकाल अलग था और कई सालों का फर्क था इनके जीवन काल में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों को एक साथ बैठा दिया। ये विचित्र बात केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कह सकते हैं। यही नहीं, आपको यह भी बात याद होगी कि क्लाउड से राडार को चकमा देने वाली बात किसने कही थी? वो भी प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं कही थी। यानी इतनी बातें प्रधानमंत्री मोदी विचित्र तरीके से कह चुके हैं कि अगर उसको गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो कमोबेश इस जैसी बातें प्रधानमंत्री मोदी ही कह सकते हैं कि आगे से आलू डालोगे और पीछे से मशीन से सोना निकलेगा। दरअसल ये प्रधानमंत्री की बात थी, लेकिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ चिपका दिया और आज तक राहुल गांधी के साथ ये वाला जुमला चिपका हुआ है। अब बताइए, असल पप्पू कौन है? राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी या मोदी के अंधभक्त? इन तीनों में से असल पप्पू कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इस पर ज़रूर बताइएगा। ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी की बात। अब आइए आपको उस दावे की सच्चाई भी बताते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तरफ जो इशारा किया था और ये कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को मुस्लिम महिलाओं के बीच में बांट देंगे या हिंदुओं की कमाई का पैसा मुसलमानों में बांट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में कहें तो जिनके ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं उनको बांट देंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी कहना चाहते हैं कि हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं की संपत्ति, हिंदू महिलाओं का रखा हुआ सोना, उनका मंगलसूत्र, ये कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों में बांट देंगे। लेकिन इस दावे की सच्चाई ये है कि ये पूरी तरीके से 100% झूठ है। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अब अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही क्यों हैं? तो उसके पीछे का कारण ये है कि दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 28 में एक बात लिखी है और वो बात ये लिखी है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। ये बात कांग्रेस ने लिखी है, लेकिन इसी बात को प्रधानमंत्री ने तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट करके अपने तरीके से अपने शब्दों में इसका इस्तेमाल कर लिया है और इसमें झूठ भी बता दी है और इसमें नफरत की बीज भी डाल दी है। यानी दोनों का मिश्रण घोल करके आम जनता जो वहाँ पर भोली भाली बैठी हुई थी उसको पिला दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है, उनकी बेहद चतुराई और शातिराना तरीके से भाषण देने का तरीका है। कहते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो आखिर क्या करता। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने 47 पेजेस के मैनिफेस्टो में कई तरह की बातें कही हैं। एक तो नीतियों में सुधार की बात कही है, दूसरी बात ये कही है कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपया 1 साल में देंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की ये बात आम जनता तक, खास तौर से महिलाओं में पहुंच जाए कि जो कि 50% की आबादी है इस देश की, तो जाहिर सी बात है पांसा पलट सकता है। ये बात आम महिलाओं तक ना पहुंच जाए, इसी की काट निकालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नफरत और झूठ दोनों का एक साथ सहारा लेते हुए आम भोली भाली महिलाओं के दिमाग में ठूंस दिया और कह दिया कि तुमसे कांग्रेस मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देगी ताकि हिंदू महिलाएं सतर्क हो जाएं और वो यकमुश्त वोट प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को दे दें। इस बात को अगर आप डिकोड करें, समझना चाहें, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले मर्दों को नफरत के जहर में डिबोया जा चुका है और अब महिलाओं की बारी है और अब महिलाओं को मुसलमानों के तई नफरत के जहर में डुबोया जा रहा है। खूब ज़बरदस्त डुबकी लगाई जा रही है। तुम भी वोटा खा लो, तुम काहे पीछे रहोगी, क्योंकि हमें तुम्हारा भी वोट चाहिए। ये तो रही 21 अप्रैल के बांसवाड़ा की बात। इसी तरीके से कमोबेश 23 अप्रैल 2024 को राजस्थान के ही टोंक में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह की बातें कही। उसमें भी खुल करके मुसलमानों का नाम लिया। यानी पूरी तरीके से नफरत नफरत नफरत। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है और वोट मांगने का उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है वो सीधा झूठ है, नफरत है, फरेब है, धोखा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये कोई पहली ऐसी बात नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला हो और नफरत का सहारा लिया हो।
प्रधानमंत्री तो इसमें मास्टर हैं। झूठ इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सच्चा आदमी भी लड़खड़ा जाए थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोले हैं, इस पर हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम उसका लास्ट में पॉपअप भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे, आप चाहें तो देख लीजिए। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की हम नफरत की बात कर रहे हैं। उन्होंने नफरत कोई पहली बार ऐसी नहीं है कि नफरत की बात कही है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा कि यही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि दंगाई को कपड़े से पहचाना जा सकता है। यही प्रधानमंत्री ने रमज़ान और दिवाली में बिजली की बात कही थी। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही थी। और इन्हीं के चिंटू मिंटू, इन्हीं के मंत्री चेले चपाटे, यही लोग थे जो प्रधानमंत्री की राह पर चलते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपको याद होगा प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आपको ये भी याद होगा कि भोपाल से बीजेपी की तत्कालीन सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था, सब्जी काटने वाला चाकू हिंदू तुम तेज करके रख लो। आपको ये भी याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के बाबरपुर में एक रैली को खिताब करते हुए कहा था कि बटन बाबरपुर में दबाओ और करंट शाहीन बाग को लगे। आपको ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में कहा था कि विपक्षी पार्टियों की आस्था अली में है और हमारी आस्था बजरंगबली में है। आपको ये भी याद होगा कि बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने मुसलमानों से कहा था कि मैं आपके वोट के बिना जीत जाऊंगी। आपको ये भी याद होगा कि अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने अपने समर्थकों से कहा है कि देशद्रोहियों, पाकिस्तान प्रेमियों से आप वोट मांगने न जाएं, चाहे मैं कितनी बार ही क्यों ना हार जाऊं। मैं कितना आपको गिनाऊं, इतनी बातें हैं गिनाने के लिए, जो कि बीजेपी और आरएसएस की फैक्ट्री में पले हुए लोग ये तमाम नफरत की भाषा बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, मंचों से बोल रहे हैं, हजारों लाखों को संबोधित कर रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से लाखों करोड़ों तक ये बातें पहुंच रही हैं और लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस पर चुनाव आयोग खामोश है। सबसे ज्यादा ताज्जुब और तमाशे की बात तो यह है कि चुनाव आयोग इस पर खामोश है। आपको याद होगा कि 16 मार्च 2024 को जब मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उस वक्त उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई नफरत की बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ हम बैठेंगे नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बातों को करीब 3-4 दिन हो गए हैं, चुनाव आयोग अभी सोया हुआ है। उस तक शिकायत भी पहुंच चुकी है। कुल 17 शिकायतें अब तक चुनाव आयोग को पहुंच चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो नफरती चिंटू मिंटू हैं उनकी बातों का संज्ञान ले सके, उस पर एक्शन ले सके। जानते हैं क्यों? ये केवल और केवल हाथी के 2 दांत दिखाने के लिए हैं चुनाव आयोग के। हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। अगर ये एक्शन लेंगे तो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर वो तनिक भी बोलेंगे, तुरंत उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री खुलेआम नफरत की भाषा बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग खामोश है। आपको याद होगा कि इसलिए चुनाव आयोग खामोश है क्योंकि चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी अब बीजेपी की पसंद के अधिकारी हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले 21 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने जो एक बिल पास किया था, वो कानून क्या था? वो कानून ये था, जब 146 सांसद निलंबित चल रहे थे, उस दौरान चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो सिलेक्शन पैनल था उससे सीजीआई को हटा दिया गया था। इससे एकतरफा मामला हो गया था। एक तरफ प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का एक मंत्री और दूसरी तरफ लोकसभा अपोजिशन का एक नेता। इस तरह 2 बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के एतबार से चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी और वही हुआ। आपको याद होगा कि 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, एक का नाम था ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम था सुखबीर सिंह संधू। और ये दोनों चुनाव आयोग अब किसके इशारे पर काम करेंगे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री के फेवरेट हैं, उनके इच्छा अनुसार चुने गए हैं, तो जाहिर सी बात है क्या इन अधिकारियों के अंदर हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बयान के खिलाफ एक्शन ले सकें? ये कभी नहीं हो सकता है। ये तो खैर अधिकारियों की बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जिनको गरियाया जा रहा है, जिनको कोसा जा रहा है, जिनको ताना दिया जा रहा है और जिनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वो मुसलमान बीजेपी की पूंछ पकड़े हुए हैं और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। यानी तुम्हें हम गरियाएंगे, तुम्हारे मुंह पर गरियाएंगे, तुम्हारे मुंह पर इतना थूकेंगे कि तुम्हारा मुंह थूक से ढक जाएगा और फिर तुम ही से कहेंगे तो उस थूक को चाटो और तुम चाटोगे। यही हाल इस वक्त उन मुसलमानों की है जो बेशर्मी के साथ बीजेपी की पूंछ पकड़े हुए हैं।
अभी अगर ये तमाम बातें उनसे पूछ लो तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगेंगे और बहुत ही बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ कुछ न कुछ विपक्ष से संबंधित बात कह देंगे ताकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। ये उनके काम करने का तरीका है। दरअसल ये मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। ये एक तो खुला दुश्मन है ही है और इसके साथ-साथ जो मुसलमानों के भेष में टोपी, कुर्ता, पैजामा पहन करके बीजेपी का दामन थामे हुए हैं, ये मुनाफिक हैं, इनके चेहरों को पहचानिए। ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। इनका अपने समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है। ये अपने परिवार वालों के साथ कैसे नज़रें मिला पाते होंगे? दिन-रात जिनको गाली दिया जा रहा हो, फिर भी आप उनकी सफ़ों में बैठे हुए हों, सुन रहे हो अपने कानों से वो गालियाँ, आपको कैसे नींद आती होगी? लेकिन ज़ाहिर है कि कहा जाता है कि बेहया बाश हरचे खाही कुन। बेहया बन जाओ, बेशरम बन जाओ, फिर जो चाहो करो। आपके खिलाफ कुछ भी बोला जाए, आपको कोई रत्ती बराबर असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है विडंबना हमारे इस देश की कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोल रहा है और अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया बता रहा है। अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ एक दूसरे समुदाय को उकसा रहा है, उभार रहा है, साफ-साफ झूठ बोल रहा है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश है और तमाम संस्थाएं खामोश हैं। विपक्ष हंगामा ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसके हंगामे का बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मीडिया उसके हाथ में नहीं है। मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की उन बातों को प्रमुखता के साथ छाप देता है। जाहिर है कि लोगों तक वही बात पहुंच रही है कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस मुसलमानों में बांट देगी। इस तरह की बात जब अखबारों के हेडलाइन के साथ हिंदुओं तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है फिर उनके दिल में क्या होगा? कौन जाएगा फैक्ट चेक करने? कौन जाएगा ये तमाम सत्यता गहराई के साथ समझने? कोई नहीं समझता है। कहा जाता है ना कि झूठ इतनी तेजी के साथ फैलता है कि सच जब तक अपना जूते का तस्मा बांध रहा होता है, झूठ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आ चुका होता है। झूठ दोस्तों बहुत तेजी के साथ फैलता है और ये बात प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी टीम को बहुत अच्छी तरीके से पता है। यही वजह है कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और वो चुनाव में उसका लाभ लेंगे। बहरहाल ये तमाम बातें हैं। आप इन बातों से कितना सहमत हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि और दूसरे लोग भी इस बात को सुन सकें और समझ सकें।